एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है ज्योग्राफी का मॉड्यूल। आज हम बेसिकली देखेंगे कि ज्योग्राफी के सिलेबस में टर्म्स कौन कौन सी हैं और हमें क्या अप्रोच लगानी है टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी इन ईटीआई पेपर। पहले हम ये देखेंगे, साथ में हमें क्या देखना है कि जो लेवल है वो हमें कैसा रखना है। क्या हमें ज्यादा ध्यान देना है फैक्ट्स की तरफ या फिर ध्यान देना है ज्यादा टुवर्ड्स दी कंसेप्ट, तो और या फिर दोनों के कोई बीच का एक जो रास्ता होगा वो हमें अपनाना है। वो तीनों में से जो रास्ता है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? बाय टेकिंग दी लुक ओवर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक बात है। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का मॉड्यूल, जिसको हम लोगों को टोटल 12 क्लासेस में खत्म करना है, जिसमें ज्यादा ध्यान हमारा किस पर रहेगा? एक तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना आते हुए इंडियन ज्योग्राफी पर आ रहे हैं, और साथ में जो मैप बेस्ड लोकेशंस हैं जो बेसिकली न्यूज में रही हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो ये दो जो चीजें हैं इन पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा ज्यादा। बाकी भी हम सिलेबस कवर करेंगे, बट ज्यादा फोकस हमारा रहेगा इन दो कंपोनेंट्स पर। ठीक बात है। अब शुरू करेंगे हम लोग अपना लेक्चर, जिसमें हम पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ दी ज्योग्राफी कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। देखो, इसमें कई टर्म्स लिखी हुई हैं, ये हमें सारी करनी है, लेकिन करने से पहले जो पूरा एक ओवरलाइन सी है, एक ओवर लुक सा है, वो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमें किसी भी जगह का मिनरल्स देखने हैं कि वहां पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं, मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, फेरस है या नॉन फेरस है। ये पता कैसे लगेगा हमें? बेसिकली जैसी वहां पर रॉक होगी वहीं पर वैसे मिनरल्स मिलेंगे। अब जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है वो किस तरीके से हो रही है, आपको पूरा रीजन पता होना चाहिए। वो रीजन कैसे बना है वो पता हो हमें बेसिकली, और साथ में पूरा जो इंडिया है वो किस रॉक का बना हुआ है, और उसके साथ साथ पूरा जो वर्ल्ड है वो कैसे बना है, और वर्ल्ड के साथ साथ जो हमारी पूरी अर्थ है वो कैसे बनी है। तो हमें अगर मिनरल समझना है, हमें उसकी रॉक का कंपोजिशन जानना है, तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि जो पूरा अर्थ है वो किस तरीके से बना है, और कौन सी जो रॉक है वो कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट है। और अगर हमें ये पता लग गया तो हमें पता लग गया कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो है गोल्ड मिलेगा, डायमंड मिलेगा, या फिर कोई और आयरन या स्टील के ओर्स मिलेंगे। ठीक बात है। तो ये पता हो हमें। इसी के लिए शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। अगर हमें अर्थ पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सोलर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर मुझे पढ़ना है सोलर सिस्टम तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? यूनिवर्स। अगर मुझे यूनिवर्स पढ़ना है तो मुझे डिफरेंट थ्योरीज पता हो कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन हो रही है तो वो कौन कहता है, किस पर्सन ने बिग बैंग थ्योरी दी थी कि अल्टीमेटली सब चीजें एक ही जो पॉइंट है वहीं से सब निकला है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पता हो हमें। तो हम शुरुआत में करेंगे अपने यूनिवर्स की एक्सपेंशन और यूनिवर्स की एवोल्यूशन, प्लस डिफरेंट प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या हैं, मीटियोर्स क्या हैं, कॉमेट्स क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स की क्या कॉम्पोजिशन है, कैसा वहां पर एटमॉस्फेयर है, कितनी वहां पर गैसेस प्रेजेंट हैं, गैसेस हैं भी या नहीं है, किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं, कितने मून्स हैं उसके, ये सब पता हो हमें। कोई प्लैनेट सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है, किसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, तो वो सब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी उस पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा ज्यादा। तो ये सब करेंगे हम लोग इस वाले में, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में। फिर हम आएंगे अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि अर्थ बेसिकली कैसे बनी है, उसकी एवोल्यूशन कैसे हो रही है। साथ में इसका स्ट्रक्चर हम करेंगे ऑन द लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर और ऑन द लेवल ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की बात होती है जहां पर हम रॉक की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि यहाँ पर सिलिका है, एल्यूमिनियम है, निकल है, फेरस है। तो अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। दूसरा, फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, लिक्विड और सॉलिड। तो अगर हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह की, तब हम बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इसमें हम लोग ये करेंगे। साथ में अर्थ की सैटेलाइट जो है मून कैसे बना है, मून इंपॉर्टेंट क्यों है, मून को स्टडी करने के लिए कौन सा मिशन हम लोगों ने भेजा है, तो ये सब जो चीजें होंगी हम इसमें करेंगे अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर। फिर हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमें पढ़ने हैं वोल्केनोज, हमें पढ़ने हैं अर्थक्वेक्स, हमें पढ़नी है सुनामी।
तो ये सब जो चीजें हैं ये किस पर डिपेंडेंट है? ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि धरती के नीचे जो मैग्मा है वो कैसे बना है। अगर वो मैग्मा बाहर आ जाएगा तो कौन से वोल्केनोज बनेंगे, कौन सा वोल्केनो नॉर्मल स्लोप का वोल्केनो है, कौन सा वोल्केनो हायर स्लोप का वोल्केनो, इसमें बहुत स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत एक्सप्लोसिव है वहां पर वोल्केनोज। इंडिया में वोल्केनोज कहाँ कहाँ मिलते हैं? अंडमान में मिलते हैं, तो अंडमान में कहाँ मिलते हैं? तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन रहेगी हम करेंगे, जिसके लिए हमें जानने की जरूरत है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक कैसे आते हैं, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, रिक्टर स्केल क्या है, मर्कली स्केल क्या है, ये सब जो चीजें हैं ये अर्थक्वेक के रिगार्डिंग है, ये हम करेंगे बाय नोइंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ है उसको हम लोगों ने इंटीरियर से पढ़ना है, और साथ में उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है जो पूरे अपने सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में हम क्या बात करेंगे, डिफरेंट लेयर्स, जिसमें आपका ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, ओजोन लेयर कहाँ पर है, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है, अंटार्कटिका पर ही क्यों ओजोन होल बना हुआ है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम करेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में, जहां पर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो इम्पैक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो अगर हमें क्लाइमेट पढ़ना है किसी भी जगह का, तो वी ऑल्सो हैव टू नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें अगर हम किसी भी जगह का वेदर की बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का प्रेशर क्या है, क्या वहां पर रेनफॉल होती है फ्रिक्वेंटली या नहीं, वहां की जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है, वहां पर विंड की स्पीड कितनी है। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं ऑफ क्लाइमेट। तो अगर आपको क्लाइमेट पढ़ना है किसी जगह का, तो आपको ये टेम्परेचर, प्रेशर, आपका ह्यूमिडिटी, क्लाउड, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इन सब के बारे में हल्का हल्का जो आइडिया है वो होना चाहिए। तो इसमें हम करेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में। फिर हम बात करेंगे विंड्स। इंपॉर्टेंट विंड्स चलती हैं पूरे प्लैनेट पर, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स या प्राइमरी विंड्स या प्राइमरी सर्कुलेशन या ग्लोबल विंड्स। ये 3 विंड्स है टोटल हमारे पास। एक है आपकी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ये विंड कहाँ कहाँ चलती हैं, क्यों चलती हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, और ये अगर वहां चल रही है तो सिर्फ वहीं ही क्यों चल रही हैं ये, और इनके चलने की वजह से कौन कौन से फिनोमेनाज हैं जो कि उभर कर सामने आते हैं। क्या वहां पर जो विंड है वो बहुत तेजी से चल रही है कि नहीं चल रही है, ट्रेड विंड्स की स्पीड कितनी है, वेस्टर्लीज की स्पीड कितनी है, ईस्टर्लीज की स्पीड कितनी है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम करेंगे इन दी विंड्स ऑफ अर्थ। ये तो हो गया आपका प्लैनेटरी विंड्स, ये दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्कुलेशन, जो पूरा धरती पर हवाएं चल रही हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हवाएं चलती तो हैं बट पूरी धरती पर वो नहीं चलती हैं, वो कुछ कुछ रीजन्स में चलती हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हर जगह नहीं आता, चक्रवात जिसको हम कहते हैं, ये कहीं कहीं पर आता है, कोस्ट पर आएगा, कोस्ट पर भी सिर्फ किस दिशा में जाएगा, किस विंड की इन्फ्लुएंस के अंडर वो आ रहा है टुवर्ड्स इंडिया। तो वो सब जो चीजें हम इसमें करेंगे। टेम्परेट साइक्लोन्स, दोनों साइक्लोन्स हैं बट एक ट्रॉपिकल एरिया में बनता है आपका और एक आपका टेम्परेट एरिया में बनता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये हम करेंगे सेकेंडरी सर्कुलेशन में। और इसका एक और टाइप है, दिस इज कॉल्ड मॉनसून। मॉनसून इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सर्कुलेशन, जहां पर हम ये देखते हैं कि मॉनसून सिर्फ और सिर्फ इंडिया और उसके आसपास के रीजन में आता है, बाकी पूरे वर्ल्ड में मॉनसून नहीं आता। बाकी और जो पूरे वर्ल्ड के फिनोमिनाज हैं वो इम्पैक्ट करते हैं मॉनसून के आने या ना आने को। ठीक बात है, बट ये आता किसी पर्टिकुलर रीजन में ही है, तो हम ये करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपकी टर्शरी सर्कुलेशन की, मतलब जो बहुत कम जगहों पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में चलती है लू, तो ये लू क्या है, लोकल विंड है। ऐसे ही लोकल विंड्स पूरे वर्ल्ड में चल रही होंगी, अमेरिका में चल रही होगी, कनाडा में चल रही होगी, यूरोप में, अफ्रीका में, रशिया में। तो वो लोकल विंड्स क्या है, उनके नाम क्या है, क्या वो लोकल विंड्स वार्म है, क्या वो लोकल विंड्स कोल्ड है, तो वो सब जो चीजें हम करेंगे इन द टर्शरी सर्कुलेशन। ठीक बात है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने देख लिया कि पूरे अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से बनी हुई हैं और कौन सी प्लेट मेजर है, कौन सी प्लेट माइनर है। अफ्रीका जो है बहुत बड़ी प्लेट है एक, तो वो एक मेजर प्लेट है, तो टोटल इसके जैसी और कितनी है इसमें हम देखेंगे। साथ में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ देख लिया। अब हम देखेंगे अर्थ का जो ओशन है वो किस तरीके से बना है और अल्टीमेटली उसके क्या फीचर्स हैं। ओशंस के अंदर आपको अगर जो पानी है वो मिल रहा है तो कितने सैलिनिटी का मिल रहा है, कितना कंटेंट ऑफ सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है,
क्या वहां पर टेम्परेचर हायर लेयर से जाकर लोअर लेयर तक काफी कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? हाउ टेम्परेचर, हाउ सैलिनिटी, हाउ डेंसिटी इज चेंजिंग व्हेन वी आर मूविंग डाउन टू द फ्लोर ऑफ द ओशन। तो ये सब जो चीजें हैं कि टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी किस पर डिपेंड करती हैं, कैसे चेंज होती हैं, इनके जो फिनोमेनाज होंगे वो हम करेंगे। पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर सबसे कम सैलिनिटी है, क्यों है ऐसा, तो वो सब जो चीजें रहेंगी आपकी रहेंगी ओशनोग्राफी में। फिर हम इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइड्स की। हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, दोनों के क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, साथ में वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स बनती कैसे हैं, हाउ सन एंड मून इम्पैक्ट्स दी फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ऑन दी अर्थ। तो ये सब जो चीजें रहेंगी हम करेंगे इन दी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पर हम वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज भी करेंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में कि मैक्सिमम जो रीजन्स हैं वो किस मिनरल के लिए जाने जाते हैं। तो वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम इसके अंदर ही कवर करेंगे। ठीक बात है। तो ये तो बात होगी हमारे वर्ल्ड की ज्योग्राफी की। अब बात आती है इंडियन ज्योग्राफी की कि इंडिया के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इंडिया की लोकेशन कैसी है, इंडिया में कितने आइलैंड्स हैं, इंडिया का जो एक्सटेंड है, लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सब चीजें रहेंगी आपकी इसमें इंडियन फिजियोग्राफी में। और फैक्ट्स अबाउट इंडियाज लोकेशन, द लोकेशंस के बारे में, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, पहले तो कंसेप्ट ही देखेंगे हम इसका, और साथ में कि ये कितने से कितने तक इंडिया को कवर करते हैं तो वो हम देखेंगे। इंडिया का टाइम जोन कितना है, पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन्स हम निकालते कैसे हैं, अर्थ मूव कैसे कर रही है, वाई ईस्ट में ही सन राइज होता है, वेस्ट में राइज क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली तो हम घूम रहे हैं सन के अराउंड, सन तो बिल्कुल स्टैटिक है, तो सन राइज या सन सेट नहीं होता है, बेसिकली धरती घूम जाती है उसके चारों तरफ। तो ये बेसिकली क्या फिनोमिना है ये हम देखेंगे इसमें। तो टाइम जोन्स क्या है, जो हमारा ईस्ट वाला एरिया है वो हमसे आगे क्यों चल रहा है टाइम वाइज, वहां पर पहले सन क्यों आ जाता है, तो वो सब जो कंसेप्ट रहेंगे हमारे इसमें हम करेंगे फैक्ट्स अबाउट इंडियाज लोकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक बात है। फिर हम करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया में डिफरेंट माउंटेन्स हैं, प्लाट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, तो वो बेसिकली कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हिमालयाज कैसे बने हैं, ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय है, ये बेसिकली क्यों बने हैं, किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, कौन सी बड़ी बड़ी ऐसी पर्वत चोटियां हैं जो को हमें याद रखनी है, उनकी हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, नेपाल में है, उसकी हाइट कितनी है, तो वो सब चीजें हम इसमें याद रखेंगे। दूसरा आपके डेक्कन प्लेट्यू, जो आपका ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका वाला एरिया है, वहां पर डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा आपको, तो वो कैसे बना है, क्यों बना है, वो हम देखेंगे। आइलैंड्स, अंडमान निकोबार में कितने टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप में कितने टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, तो ये सब जो चीजें रहेंगी ये हम इसमें देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। प्लेन्स इंडिया में, नदर्न प्लेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये कैसे बने हैं, अलूवियल सॉइल जो है वो बनी है, तो वो क्या चीज है अलूवियम, तो डिफरेंट जो रिवर जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है, जो डेल्टा बना रही है, डेल्टा क्या होता है, जो रिवर आपके यंग स्टेज में है वो ज्यादा इरोजन करती है, डेपोजिशन करती है, क्या करती है वो हम देखेंगे। ऐसे ही लैंडफॉर्म्स हम लोग करेंगे, रिवर्स के भी, ग्लेशियर्स के भी, वेव्स के भी, जो कोस्टल वाटर है बेसिकली आपका, एक है आपका विंड और एक है आपका अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कास्ट टोपोग्राफी। तो दीज आर दी लैंडफॉर्म्स। ठीक बात है। तो ये हम देखेंगे। साथ में अब हम आएंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर। इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज कॉल्ड दी मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मॉनसून कैसे आता है, क्यों आता है, सर्दियों में हवाएं कहां से कहां चलती हैं, गर्मियों में हवाएं कहां से कहां चलती हैं, और ये हवाएं चल ही क्यों रही हैं, चेंज क्यों हो रही हैं, एक ही टाइम पर, पूरे टाइम पर एक ही जगह पर क्यों नहीं चल रही हैं, तो इसके पीछे के जो रीजंस है वो हम लोग देखेंगे इसमें। फिर हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर्स। इंडिया में इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी, ये कुछ अराउंड 8 to 9 रिवर्स हैं जो कि हमें पता हो कि कहाँ से निकलती हैं, इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनको आगे आकर जोड़ती हैं।
और लास्ट में ये किस जगह पर जाकर गिरती हैं, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में, ये पता होना चाहिए हमें। इतना ही हमें इसमें करना है। ट्रिब्यूटरीज और बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता हो हमें कि कौन सी रिवर जो है किस की पेरेनियल है, पूरे साल बहती है, या फिर मानसूनल है, मानसून जब आएगा तभी पानी होगा उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का कैसा है। फिर बात आएगी सॉइल्स ऑफ इंडिया की। इंडिया में कितने टाइप ऑफ सॉइल्स हैं? इंडिया में टोटल आपकी 8 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज। तो ये 8 टाइप कौन कौन से हैं, कहाँ पर ये मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, हर सॉइल की क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, फॉस्फोरस ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, या कोई और मिनरल ज्यादा है, तो उसकी बेसिक जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो हम इसमें करेंगे कि अलूवियल सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल क्या है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एक्सेट्रा। सॉइल्स हो गई हमारी। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज कि इंडिया में आयरन कहाँ मिलता है, इंडिया में एल्यूमिनियम की और बॉक्साइट की और कहाँ पर है, इंडिया में गोल्ड कहाँ पर है, डायमंड कहाँ पर है। तो ये सब जो चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और साथ में उन मिनरल्स के साथ जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि जहाँ पर आयरन के ओर्स होंगे वहीं पर आयरन की इंडस्ट्रीज भी पाई जाएंगी हमारे यहाँ पर, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये हम इसमें करेंगे डिफरेंट मिनरल्स कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कौन से स्टेट में है, जूट इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है। तो ये सब जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगे इसमें हम कवर करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की कि इंडिया में नेशनल हाईवेज जो है वो कहाँ से कहाँ निकलते हैं, कितने टोटल नेशनल हाईवेज हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, what are India's golden quadrilateral, diamond quadrilateral, dedicated freight corridors क्या हैं बेसिकली हमारे, रेलवेज, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, आपका रेलवेज, हाईवेज। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे, उनको हम कवर करेंगे। ठीक बात है। तो ये है हमारा बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो ये तो रहेगा हमारा सिलेबस जिसको हमें कवर करना है इन 12 क्लासेस। अब हम बात करेंगे कि इसी के हिसाब से जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस फॉर्म में आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड। हम जब करेंगे क्रॉप्स के बारे में कि कॉफी के लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए होता है, कौन सी रबी की क्रॉप है, कौन सी खरीफ की क्रॉप है, वीट कैसी क्रॉप है, वीट के लिए कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल, कितना ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी चाहिए है, तो तब हम सारी क्रॉप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड। इसका आंसर है बेसिकली अभी आपका टी। ठीक बात है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है आपका बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर्स डज द दोआबा रीजन इन पंजाब फॉल। क्योंकि ये पंजाब का पेपर है तो पंजाब की जो ज्योग्राफी होगी उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आपने पंजाब की ज्योग्राफी नहीं भी की हुई, ये वाली जो ज्योग्राफी है ये आपकी इंडियन ही है, क्योंकि इसमें हम रिवर जब करेंगे ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब उसमें भी हम कवर कर रहे हैं। तो जो दोआबा रीजन है बहुत फेमस रीजन है पूरे इंडिया में। दोआबा रीजन हो गया, इसको हम और भी क्या कह देते हैं, बिस्ट दोआब भी कह देते हैं हम इसे, बिस्ट दोआब। तो बिस्ट दोआब क्या है आपका, बी से ब्यास और एस टी से सतलुज। तो ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, दोआबा रीजन। आंसर इज बी, ब्यास एंड सतलुज। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है जहां पर हम देखते हैं कि रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये तो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही पिछले से पिछले सालों में भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे जो किसी सिलेबस से हम लोगों ने कवर करने हैं। तो आपकी जो ज्योग्राफी क्लासेस लगेंगी उसमें आपका बेसिकली पूरा का पूरा एक जो ज्योग्राफी का मॉड्यूल है उसको कवर करवाया जाएगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, और पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी के लेवल का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। चलो, तो बेसिकली हम लोगों ने आज देखना था कि सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का, कैसे कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर्स रहेंगे। तो हम लोगों ने पिछले साल के पेपर भी देख लिए, तो आपको हल्का सा आइडिया है कि ज्योग्राफी किस तरीके से करनी है और कहाँ से पढ़नी है। आपको जो नोट्स दिए जाएंगे विद द वीडियोस बस आपने वही पढ़ने हैं, उसके बाहर आपने नहीं जाना है। पेपर में यही पढ़कर जाना, इसको बार बार पढ़ लेना। अगर पढ़ लिया है, आपको लगता है कि हमारे पास टाइम है, तो टाइम अगर है तो इसको दोबारा पढ़ लेना, कहीं और मत जाना। ठीक बात है। तो आपको क्लैरिटी है कि ज्योग्राफी हम कैसे शुरू करेंगे। तो हम कल से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।